ए बॉयलर हैज चिमनी ऑफ 30 मीटर हाइट, यानी यहाँ पर चिमनी की जो हाइट है वो गिवन है, वो है कैपिटल H इज इक्वल टू 30 मीटर। हाइट टू प्रोड्यूस नेचुरल ड्रॉट ऑफ 12 मिलीमीटर ऑफ वाटर। तो ये देखिए, ये ड्रॉट की वैल्यू गिवन है। ड्रॉट की वैल्यू का मतलब आपको दिया हुआ है स्मॉल h, और वह है 12 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। एक बात समझिएगा, ये 12 मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाटर कॉलम के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे। देन एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बियंट एयर का मतलब जो हुआ कि बाहर का टेम्परेचर। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं यहाँ पर चिमनी का, और ये हमारा यहाँ पर बॉयलर है, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू आपको गिवन है, बाहर का टेम्परेचर वो है यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड बॉयलर फर्नेस रिक्वायर्स 20 kg ऑफ एयर, यानी ये एयर का मास गिवन है, यानी ये m गिवन है। m की वैल्यू हमारे पास है 20 kg। 20 kg ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल यूज हो रहा है 1 kg ही फॉर कंप्लीट कंबशन। डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बर्न्ड गैसेस लिविंग चिमनी, यानी जो हॉट फ्लू गैसेस है उनका टेम्परेचर पूछ रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल T2 की वैल्यू। अब देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं उस फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला जो हॉट ड्रॉट प्रोड्यूस करने के लिए है इन द टर्म ऑफ मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम के टर्म में, होता है स्मॉल h इज इक्वल टू 353 कैपिटल H इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस m+1/m_T2। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। तो एक चीज समझिएगा कि हमें टेम्परेचर को फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस 2273 का ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 केल्विन। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल h गिवन है हमें 12, 353, और कैपिटल H गिवन है हमारे पास, वह है 30 मीटर इन ब्रैकेट 1/T1। T1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 300 माइनस m+1, m की वैल्यू है 20+1 अपॉन m की वैल्यू 20 इंटू, अब हमें ये T2 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर T2 रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए, पूरे इक्वेशन में सिर्फ हमें T2 नहीं पता, यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 432.86 केल्विन। ये होगा हमारा डिजायर्ड आंसर, यानी कि जो पूछ रहा है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बर्न्ड गैसेस, तो यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ बर्न्ड गैसेस, वो होगा T2 इज इक्वल टू 432.86 केल्विन। ये है हमारा आंसर। Next question is determine the height of chimney required in a boiler having natural draught equivalent to 20 millimeter of water। तो हाइट ऑफ चिमनी हमसे पूछ रहा, यानी हमसे पूछा जा रहा है कैपिटल H की वैल्यू, और स्मॉल h देखिए यहाँ पर गिवन है 20 मिलीमीटर ऑफ वाटर, यानी स्मॉल h इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर ऑफ वाटर। द फ्लू गैस आर एट टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फ्लू गैस का मतलब अंदर का टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज 27 डिग्री, यानी T1 की वैल्यू हमारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड 18 kg ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल, यानी 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें 18 kg ऑफ एयर की जरूरत है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल m की वैल्यू 18 kg मास ऑफ एयर। देन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कैपिटल H। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो स्मॉल h इज इक्वल टू 353 कैपिटल H इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस m+1/m_T2, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रखने के लिए पहले हमें यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो T2 कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, 273 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 573
केल्विन, और T1 में अगर 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो स्मॉल h में गिवन है 20 इक्वल टू 353 इंटू कैपिटल H में कैलकुलेट करना है इन ब्रैकेट 1/T1। T1 है हमारे पास 300 केल्विन माइनस m+1, तो यहाँ पर m की वैल्यू है 18 + 1/18 इंटू T2। T2 यहाँ पर है 573, ये वैल्यू रख दिया हमने। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ कैपिटल H कैलकुलेट करना है, वही अननोन है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 37.99 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया, आंसर क्या है कि हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कैपिटल H इज इक्वल टू 37.99 मीटर। ये होगा हमारा डिजायर्ड आंसर। इसे नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक चेंजेस कुछ आए हैं, वो चेंजेस क्या समझिए, अभी क्वेश्चन में आएगा वो। ए बॉयलर हाउस हैज ए नेचुरल ड्रॉट चिमनी ऑफ 20 मीटर हाइट, यानी कैपिटल H चिमनी का हाइट गिवन है वो है 20 मीटर। फ्लू गैसेस आर एट टेम्परेचर ऑफ 380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमें गिवन है यहाँ पर T2 की वैल्यू 380 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज 27, यानी हमें गिवन है T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द ड्रॉट इन mm ऑफ वाटर, यानी हमसे पूछा जा रहा है स्मॉल h की वैल्यू वाटर कॉलम फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। ये जो पूछा जा रहा है वो है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो ये एक नया टर्म आया है, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। थ्रू चिमनी एंड ऑल्सो द एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, तो हमसे पूछा जा रहा है स्मॉल m की वैल्यू भी, मास ऑफ एयर। तो देखिए फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर जब मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात होगी, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो इसके लिए कंडीशन होती है, वो होता है T2/T1, यानी टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लू गैसेस अपॉन टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर और एटमॉस्फेरिक एयर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट m+1/m। ये कंडीशन होती है, इस फॉर्मूले को आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले कन्वर्जन कर लें। तो यहाँ पर 273 हमें ऐड करना होगा। तो जब 270 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 653 केल्विन, ये हो जाएगा। और यहाँ पर 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 300 केल्विन। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 653/T1। T1 है 300 केल्विन इज इक्वल टू 2 इंटू m+1/m। अब देखिए यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें m की वैल्यू आ जाएगी, और m हमारे पास आएगा 11.32 kg, और ये किसकी वैल्यू है, ये kg ऑफ एयर है ना। तो 11.32 kg एयर पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए हमें 11.32 kg एयर की जरूरत होगी। तो ये हमारा एक आंसर यहाँ पर आ गया है ना। मास ऑफ एयर उसने पूछा था, तो हमें यहाँ पर एक आंसर मिल चुका। आइए देखिए दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। स्मॉल h की वैल्यू पूछ रहा, तो स्मॉल h के लिए हमारे पास फॉर्मूला स्मॉल h इज इक्वल टू 353 कैपिटल H इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस m+1/m/T2। चलिए वैल्यू रख देते हैं। स्मॉल h कैलकुलेट करना है, 353 इंटू कैपिटल H वो है 20 इन ब्रैकेट 1/T1। T1 हमारे पास है यहाँ पर 300 प्लस, अब देखिए m की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया अभी, वो कितना है 11.32 + 1 अपॉन 11.32 इंटू
T2 की वैल्यू वो है 653 केल्विन। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पर भी एक स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें स्मॉल h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और वो आएगा हमारे पास 11.77 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरा आंसर भी आ चुका है। उसने दो चीजें पूछी थी, दो वैल्यूज, और दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अपनी नोट कॉपी में आप अलग से नोट कर लेंगे इसे।